एरर जो एक्सेल के एरर होते हैं वो 7 एरर में एक्चुअली पहले ही बता चुका था। अगर आप लोग भूल गए होंगे तो मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, एक्सेल एरर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एक्सेल में एरर फाइंड करने नहीं आया ना तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लॉस होगा, समझ रहे हो। टाइम लॉस होगा मतलब कि आपको ये नहीं पता चलेगा अगर एनी एरर आया है तो किस लिए आया, क्यों आया। आपको चेक करना कुछ और, मतलब चेक जो करना चाहिए था वो चेक आप नहीं करोगे, जो डेटा आपको चेक नहीं करना था वो आप चेक करोगे। ठीक है, सो ये तो बहुत बना चुके हैं। सॉरी, ये इसकी वीडियो तो बनना जो भी जी मतलब जो भी अभी कह रहे थे तो वॉइस से तो पता नहीं चला, बट वॉइस तो क्लियर वीडियो नहीं तो है। है ही हमारे। वीडियो है? हाँ ले वीडियो है सर इसकी। कौन हाँ बात कर रहे हैं? वीडियो नवीन? है सर इसकी। नवीन? हाँ यस सर, आपने लास्ट क्लास में कराया था नहीं? नहीं, एरर नहीं कराया मैंने। 7 एरर पहले, बहुत जैसे पहले कराया वो था जब आप, दिल्ली। अच्छा ठीक है, अच्छा, नवीन के तो पास है अभी अभी। एरर लास्ट हुआ आपने, हुआ है पहले जो हुआ था। सॉरी, हेलो, हेलो। आ रहा तो है? एरर की क्लास जो थी मेरी हुई भी थी पहले। पहले हुई थी हाँ ना? एरर की क्लास मैंने की हुई है सर। हाँ तो हाँ बाकी ऐसा कोई वो है एरर जिसको पहले। नहीं पता है? तो पुराना बैच लग रहा है सर हमको। एरर में सर सिर्फ हम रिपीट करना वीडियो चाहता भी हूँ, वैसे ये है मैं उसकी बता मेरे चुका। पास। वीडियो है सबके पास ना? तो हाँ नवीन आप वीडियो है सबको सर। शेयर कर देना, ठीक है। हाँ चलो। वीडियो शायद एक्सेल पे डाली थी सर आपने यूट्यूब हाँ पे। एक्सेल पे भी डाली मेरे है। हाँ, पास शायद मुझे सिस्टम इतना में ध्यान नहीं है, इतना सिस्टम में ध्यान भी है नहीं है, शायद मेरे होगी पास। वीडियो। वीडियो नहीं होगी सर, मुझे। चैनल पे है एक वीडियो एरर की। हाँ होगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो डाली है तो मुझे इतना ध्यान नहीं है कौन कौन सी वीडियो है कौन कौन सी नहीं है। ठीक है, सो आज आज मैं, इसके बैकग्राउंड से बहुत तेज आवाज आ रही है, वो म्यूट कर लेना। तो सॉरी सर मेरा वो एक हाँ, सेकंड। ठीक है, म्यूट कर लो आप। तो आज एक मैं टैब बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Ctrl+1 प्रेस करने से लिस्ट आती है। ठीक है, Ctrl+1। आपको ये डायलॉग बॉक्स दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बताए थे लास्ट क्लास हाँ जी सर। के लास्ट क्लास में कि हमारे एक्सेल में 3 विंडो आती है। एक F5 प्रेस करने से गो टू, राइट। गो टू में जैसे स्पेशल पे क्लिक करोगे ना तो स्पेशल पे क्लिक करने के बाद एक गो टू स्पेशल की विंडो आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और Ctrl+1 प्रेस करोगे तो फॉर्मेट सेल्स। और एक विंडो हमारे पास है कंट्रोल, ये वाली, राइट, जो पेस्ट स्पेशल की विंडो होती है। ये 3 विंडो होती है एक्सेल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप सारे फॉर्मूला सीख भी गए ना और इस विंडो की आपको अगर नॉलेज नहीं है, इस डायलॉग बॉक्स की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बहुत ऐसे काम है जो आप नहीं कर पाओगे। ये जो पेस्ट स्पेशल वाली विंडो आपको भी दिख रही है, ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विंडो है ये। क्योंकि आपको अगर लिंक वगैरह ब्रेक करने नहीं आया ना कि लिंक ब्रेक कैसे, तो फॉर्मूला कैसे पेस्ट किया जाता है, कमेंट कैसे पेस्ट किया जाता है, वैलिडेशन कैसे पेस्ट किया जाता है, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, राइट। सो इस विंडो की आज हम चर्चा कर लेते हैं, पेस्ट स्पेशल। आप ध्यान से देखना, ये मैंने आपको बताया भी था कि जब मैं कुछ फॉर्मूलेज बता दूंगा तब इस विंडो के बारे में समझाऊंगा कि ये विंडो होती क्या है। ठीक है, सो बहुत आप लोग ध्यान से देखना सुनना, जो चीज समझ नहीं आए तो वो बता देना, राइट, पूछ लेना। ठीक है, ठीक है।
पहले मैं छोटा सा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ m+, यानी कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के मार्क्स को ऐड करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सम का फॉर्मूला है, मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखोगे तो अगर आपको फॉर्मूला पेस्ट करने की जरूरत पड़े, ठीक है, अगर आपको चाहिए फॉर्मूला पेस्ट, मतलब सपोज ये फॉर्मूला है, अब मुझे ये फॉर्मूला इस शीट में चाहिए, ठीक है, मैं तो यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे लाके फॉर्मूला पे क्लिक करूँ। अब देखोगे एक्चुअली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे रेफरेंस की एरर आएगी क्योंकि ये डेटा मेरा जो है फॉर्मूला है शीट 1 में और मैं पेस्ट कर रहा हूँ शीट 2 में, लेकिन यहाँ पे देखोगे फॉर्मूला आया हुआ है। जब फॉर्मूला पेस्ट करने की जरूरत पड़े ना, तो आप कौन सा ऑप्शन का यूज करोगे, इसमें फॉर्मूला का। जब फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़े, आपको लगता है यार बहुत अच्छा फॉर्मूला इन्हें यहाँ पे लगाया है, सेम फॉर्मूला यूज करना मुझे इस जगह पे, या मान लो दूसरी सीट पे भी, तो रेफरेंस आपको बाद में चेंज करना पड़ेगा। अगर दूसरी सीट में फॉर्मूला को पेस्ट करेंगे आपको रेफरेंस चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, राइट। और सेम सीट में आपको एज इट इज रेंज के साथ फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला को पेस्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज किया जाता है, फॉर्मूला का ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है वैल्यूज, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वैल्यूज का। वैल्यूज का यूज किया जाता है फॉर्मूला को ब्रेक करने के लिए। और फॉर्मूला क्यों ब्रेक किया जाता है ये भी जानना जरूरी है। वैल्यूज फॉर्मूला ब्रेक क्यों किया जाता है, सपोज एक सीट है, ये वर्कबुक है 1 और दूसरा वर्कबुक है 2, अलग अलग सीट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वर्कबुक की बात कर रहा हूँ, होल इस वर्कबुक की, इस एक्सेल की बात कर रहा हूँ, राइट। मैंने क्या किया, ये एक रॉ डेटा मान लो, सपोज एक जो वर्कबुक है वर्कबुक 1, मान लो इस वर्कबुक का नाम अभी आप देखोगे तो डे 11 है, राइट। इस वर्कबुक का नाम क्या है, डे 11 आप देखोगे इसका नाम है। और दूसरा जो वर्कबुक है वो उसका नाम है रॉ डेटा, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जिस वर्कबुक में अभी मैं हूँ उस वर्कबुक का नाम है डे 11 और दूसरा जो वर्कबुक है उस वर्कबुक का नाम है रॉ डेटा। अब ये जो रॉ डेटा है एज इट इज उसमें भी है, उस रॉ डेटा में, और मेरे पास जो है ये डेटा डे 1 डे 11 वहां पे मैथमेटिक्स के मार्क्स नहीं है, ठीक है। सब सारे फिजिक्स के मार्क्स हैं, केमिस्ट्री के हैं, इंग्लिश के हैं, इकोनॉमिक्स के, सबके हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के नहीं है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं उस रॉ डेटा से, उस रॉ डेटा में पूरी डिटेल है, राइट। तो मैं चाहता हूं उस रॉ डेटा से यहाँ पे लाने के लिए वो मैथ्स के मार्क्स, तो ये कैसे आएगा, वो आएगा आपका VLOOKUP के थ्रू से। तो मैं यहाँ लगा दिया, यहाँ सब कुछ मैं एक डेटा ही छोटा सा क्रिएट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। मान लो यही है, एक दूसरा वर्कबुक मैंने ले लिया, मान लो ये डेटा यहाँ है, ये है वर्कबुक 2 और ये है हमारे। अब यहाँ पे मैं लगाया VLOOKUP मैथमेटिक्स के मार्क्स को उठाने के लिए, और यहाँ से ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ कर लिया, ड्रैग कर दिया, तो ये जो डेटा आया है वो मेरा वर्कबुक दूसरे रॉ डेटा से, मतलब कि दूसरे वर्कबुक से। अब यहाँ पे देखोगे यहाँ VLOOKUP लगा हुआ है, ठीक है। अब VLOOKUP लगा हुआ है, तो अब मैंने क्या किया, इसको सेव कर लिया, और वो जहां से ये लिंक है, जहां से ये डेटा मैंने फैच किया हुआ, फाइंड किया हुआ है, उससे वो भी उससे ये लिंक है, ठीक है। अगर मैं अभी वहां से डेटा रिमूव कर दूंगा
तो डेटा यहाँ से भी रिमूव हो जाएगा, रीजन बीइंग कि उससे ये भी लिंक है, ठीक है। अब मोस्टली जो नए नए बंदे होते हैं MIS में जो एंट्री करते हैं, जिसको मतलब यही 1-2 महीने हुए हैं, 10 दिन हुए हैं ज्वाइनिंग के, और वो फ्रेशर है, राइट, वो सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी गलती करता है ना, वो यही करता है। डेटा में मैच करा लेता है VLOOKUP के माध्यम थ्रू से, और ये एज इट इज क्या करता है, जैसे कि मैं मान लो सपोज मैनेजर हूँ, तो वो रिपोर्ट, वो डेटा मैच करा के मुझे वो भेज देता है। सपोज ABC नाम है, उसने मैंने उसको कहा यार इसमें मेरी जो शीट है उसमें मैथ्स के मार्क्स नहीं है, लेकिन मैं जो डेटा तुमको भेज रहा हूँ उसमें मैथ्स के मार्क्स हैं, वो आप यहाँ पे मैप करके मुझे दे देना, ठीक है। तो उसने क्या क्या मैप कर दिया, एकदम करेक्ट किया, और वो शीट मुझे वापस शेयर कर दी मेरे साथ में। अब उसने क्या सबसे बड़ी गलती करी, ये जो है फॉर्मूला उसने क्या क्या वैल्यू पेस्ट नहीं किया। तब वो जो रॉ डेटा है, वो तो रॉ डेटा उसी के पास है, अब वो रॉ डेटा से तो मुझे मतलब नहीं है। अब इसने क्या किया, ये शीट मुझे भेज दी। अब मैं जैसे इस डेटा को डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पे मुझे ब्लैंक मिलेगा। क्यों मिलेगा ब्लैंक, कोई बता सकते हो? हेलो, क्या आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। हाँ, ये आप कोई बता सकते हैं कि ये ब्लैंक क्यों मिलेगा? तो अगर फॉर्मूला ये रहबर मुझे शीट भेज देता है और जैसे मैं इस शीट को डाउनलोड करता हूँ, जो ये डेटा मैच की मतलब मैप किया था, वो मुझे या तो रेफरेंस की एरर दिखेगी या ये कॉलम हमें ब्लैंक मिलेगा। रीजन, सर जब तक लिंक नहीं होगा तो हमें तो ब्लैंक ही मिलेगा और हम उसे मैच नहीं कर पाएंगे। लिंक साथ में एक्चुअली जरूर होना चाहिए। नहीं, लिंक होने की वजह से ही ये डेटा ब्लैंक मिलेगा। तो क्यों ये ब्लैंक क्यों मिलेगा मुझे? क्योंकि देखो सोर्स जो डेटा है वो तो आपके सिस्टम में है, और उस डेटा से ये लिंक है अभी, और आपने ये शीट मुझे भेज दी। तो देखो, आपके रॉ डेटा तो आपके पास रह गया और आपने ये शीट भेज दी, तो आपका जो रॉ डेटा से लिंक ये डेटा था, तो वो तो लिंक नहीं रहेगा ना जब मैं आप डेटा इसमें मुझे शेयर कर दोगे, तो ये रॉ डेटा तो मेरे पास ही रह गया। अब वो फाइंड नहीं कर पाएगा ना उसने कहाँ से ये डेटा को फैच किया था, VLOOKUP, वो VLOOKUप तो रॉ डेटा को खोजेगा, वो रॉ डेटा तो मेरे सिस्टम में है ही नहीं। समझ रहे हो? जी सर, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो। हाँ हाँ, क्योंकि रॉ डेटा तो आपके सिस्टम में, और आपके पास मतलब आपके पास दोनों सीट है, एक तो रॉ डेटा वाली भी सीट है और ये फाइल है ये जिसमें मैंने मैच कराना है, लेकिन मेरे पास जो है सीट है वो सिर्फ यही वाली है, ठीक है। तो जब तक हम लिंक उस लिंक को ब्रेक नहीं करेंगे ना, तब तक वो डेटा रिपोर्ट एक्यूरेट नहीं मिलेगी। इसीलिए वैल्यू पेस्ट किया जाता है, यानी कि फॉर्मूला मैप करने, डेटा मैप करने के बाद इसे रिमूव कर दिया जाता है, ओनली फॉर्मूला को ब्रेक तोड़ दिया जाता है। इसीलिए यूज किया जाता है वैल्यू पेस्ट का। तो वैल्यू पेस्ट लिंक को ब्रेक करने का शॉर्टकट क्या होता है? सबसे पहले आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, कॉपी करने के बाद शॉर्टकट होता है ऑल्ट ESV, V फॉर वैल्यू, राइट। ऑल्ट ESV वैल्यू पेस्ट करने का जो शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट होता है ऑल्ट प्लस E प्लस S प्लस V, ऑल्ट ESV, ठीक है। क्लियर है? सो सबसे पहले हमें करना है इसे कॉपी और फिर इसे पेस्ट करना। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको फॉर्मूला नहीं दिखेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को मैंने सिर्फ यहाँ से फॉर्मूला को रिमूव कर दिया है, फॉर्मूला बार में आपको नहीं दिखेगा।
अब अगर मैं इस शीट को भेज दूं किसी को भी कहीं भी, तो ये एग्जैक्ट ये आपको रिपोर्ट मिलेगी, राइट। चाहे वो रॉ डेटा आप डिलीट भी कर दो या कुछ भी कर दो, इसको उस रॉ डेटा से आप कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो वैल्यू पेस्ट का यूज इसीलिए किया जाता है। इसके बाद फॉर्मेट, ठीक है। फॉर्मेट यूज किया जाता है कि सपोज आपने एक बहुत अच्छा डिजाइन बनाई, एक्सेल में डिजाइन को फॉर्मेट बोला जाता है, राइट। आपने एक बहुत अच्छा फॉर्मेट बनाया है और उस फॉर्मेट का आपको लगा कि यार आपको मान लो वो फॉर्मेट तैयार करने मान लो आधा घंटा लगा, और सेम फॉर्मेट आपको 10-12 चाहिए, एकदम एज इट इज वैसा ही कलर सब कुछ चाहिए वैसा ही। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर नहीं है वो क्या करता है, उस चीज को बार बार बनाता है। मान लो ये सब कुछ ये बहुत अच्छा फॉर्मेट अभी जो आपको दिख रहा है, मान लो सब कुछ बहुत अच्छा मैंने फॉर्मेट बनाया है, ठीक वैसे है नहीं, बट एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा फॉर्मेट है, राइट। अब ये सेम फॉर्मेट मुझे 10 चाहिए, और ये एक फॉर्मेट को मुझे क्रिएट करने में, मैं प्रिपेयर करने में आधा घंटा लगा, अगर मैं 10 बनाऊंगा तो सीधा सीधे 5 घंटे लगेंगे। और ये लोग करते भी एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जिसको नहीं आता ना, वो यही करता है, अपना टाइम को वेस्ट करता है, ठीक है। सो इसे एज इट इज इस फॉर्मेट को मुझे दोबारा या हजारों बार आपको अगर चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद Alt+V और T प्रेस करना है, तो अब देखोगे एज इट इज आपको ये फॉर्मेट मिल जाएगा। चाहे कितना भी आप फॉर्मेट अच्छा बनाओ, एकदम एज इट इज आपको सिर्फ फॉर्मेट जहां पे चाहिए, दूसरे वर्कबुक पे चाहिए, दूसरी शीट पे चाहिए, आप इस फॉर्मेट को ले जा सकते हो, ठीक है। कलर वगैरह बॉर्डर वगैरह एज इट इज मिल जाएगा। सो ये जो आप देख रहे हैं ना, मान लो ये फॉर्मेट सेल, ये क्या करता है, हमारा हुआ एक्टिविटी को ना फास्ट करता है, स्पीड करता है। जो काम आप 5 घंटे में करेंगे, वो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो 10 मिनट में हो जाएगा, राइट। अब सब कुछ मान लो 10 फॉर्मेट हैं और 10 एज इट इज 10 फॉर्मेट आपको बनाने हैं, आप बार बार बनाओगे तो 5 घंटे लग जाएंगे, और यही चीज आपको 10 मिनट में हो जाएगा, राइट। सो ये सब आपको बहुत ज्यादा मतलब कुल मिला के ये है कि अगर इस विंडो, ये 3 विंडो की अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, 80% वर्क में आप फंसोगे, टाइम लगेगा, आप दूसरे दिमाग से करोगे या लॉन्ग कट में करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम को सेव करने के लिए सबसे बेस्ट फीचर्स ये सारे हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखोगे इसके जस्ट नीचे, तो यह फॉर्मूलाज अभी जस्ट मैं बता चुका हूँ, फॉर्मेट फॉर्मूलाज बता चुका हूँ, वैल्यू बता चुका हूँ, फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मूलाज वैल्यू फॉर्मेट। इसके बाद यहाँ पे देखोगे कमेंट्स हैं, कमेंट्स, राइट, जो हम यूज करते हैं कमेंट्स, ऑब्वियसली बात है मैं पहले भी बता चुका हूँ कमेंट्स किस लिए यूज किया जाता है। सपोज बहुत सारे कमेंट्स आपके हैं और सेम कमेंट्स आपको यूज करने हैं दूसरी सीट में, और कमेंट्स का जो यूज सबसे ज्यादा किया जाता है वो पेरोल सीट में किया जाता है। सबसे ज्यादा कमेंट का यूज जो सबसे ज्यादा वो पेरोल सीट में, पेरोल सीट का मतलब बहुत ऐसे बीपीओ कंपनी होती है जहां पे लॉगिन पे एजेंट लेवल की जो सैलरी होती है, एजेंट लेवल की मतलब जो टेलीकॉलर की सैलरी होती है, वो पंचिंग पे नहीं होती है, मोस्टली कंपनी में नहीं होती है। बहुत कम कंपनीज ऐसी हैं जहां पे पंचिंग के थ्रू से सैलरी बनती है, राइट। नहीं तो लॉगिन आवर्स के अकॉर्डिंग ही सैलरी बनती, क्योंकि उससे एकदम एग्जैक्ट बंदे का प्रेजेंट और एब्सेंट आप मार्क्स कर सकते हैं, लेकिन लॉगिन से पंचिंग से नहीं कर सकते। मान लो सबको जो पंच करके बैठ गया, काम नहीं कर रहा तो भी उसको सैलरी मिल जाएगी, बट लॉगिन आवर्स से अगर आप सैलरी बनाओगे ना, तो वो एक काम प्रॉपर करेगा ना, तभी जब भी उसका 8 घंटे नेट प्रॉपर 8 घंटे दिखेंगे, नहीं तो ब्रेक वगैरह ले लेंगे, इधर उधर घूमने लेंगे, तो वॉक्स ब्रेक में सारा टाइम चला जाता है, ठीक है। वो सब हम माइनस करते हैं, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, ठीक है। तो कमेंट कमेंट क्यों यूज किया जाता है पेरोल में, मैं इस पे आता हूँ। कमेंट यूज किया था, आप देखोगे बहुत लोगों की ना सैलरी कटती है, वो रीजन हमें डिफाइन करना पड़ता है कि इसकी सैलरी क्यों कटी। मान लो किसी की 1 लाख सैलरी है, 50,000 है, किसी की 60,000 है, और अगले महीने 60,000 की जगह पे 55,000 55,000 आए, तो रीजन क्या है, तो हम कमेंट में दिखा देते हैं,
और एज इट इज हमें चाहिए कि मान लो एक शीट में आपको भेजूंगा और एक फोटोकॉपी मेरे पास ही होनी चाहिए और एज इट इज होने चाहिए। मान लो एक में तो मैंने कमेंट का यूज किया लेकिन दूसरी फाइल में मैंने कमेंट का यूज नहीं किया। मान लो 50 कमेंट का यूज किया तो 50 कमेंट को फिर से आपको लिखने में बहुत टाइम लगेगा। उस कमेंट को एज इट इज पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है उस फीचर्स का। जैसे सपोज मैं एक कमेंट यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मान 0 मार्क्स। अब शिव शंकर जो है, शिव शंकर ये भी सोचेगा यार कि मतलब 0 मार्क्स कैसे हो सकता है। मान लो सब में ठीक मार्क्स है लेकिन मैथमेटिक्स में इसका 0 क्यों है। तो ये हम कमेंट के थ्रू से यहाँ पे हम लिख देंगे ड्यू टू मिसिंग रोल नंबर। मान लो ये रोल नंबर लिखने भूल गया था इसीलिए उसके मार्क्स आ गए 0। अब यही कमेंट मुझे, ये कमेंट मुझे यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे देखोगे तो एज इट इज आएगा। और ये चीज अगर मैं यहाँ भी लिखता तो बहुत टाइम लगता। मान लो ये तो छोटी सी स्टेटमेंट थी, इसमें टाइम नहीं लगा। मान लो आपने 20 मान लो 50-60 वर्ड, वैसे कमेंट में बहुत बड़े नहीं लिखे जाते हैं कभी। मान लो 100-150 वर्ड्स नहीं लिखे जाते, छोटे ब्रीफ में समझाना पड़ता है, इसको कमेंट, राइट। और ये कमेंट का यूज होता है, इस कमेंट का यूज ये है कि आपको इसमें कोई अलग एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा कॉलम नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा सेल नहीं चाहिए इस चीज को लिखने के लिए। जैसे मैं यहाँ से कर्सर को हटाता हूँ वो अपना हाइड हो जाता है, जैसे मुझे देखने की जरूरत पड़ता है मैं कर्सर यहाँ ले आता हूँ। ठीक है, कर्सर ये है कमेंट्स, कमेंट्स का यूज ये। ठीक है, तो कमेंट को भी हम कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखोगे वैलिडेशन है, तो वैलिडेशन भी कमेंट की तरह ही है। जैसे अभी मैंने जस्ट कमेंट बताया था वैसे वैलिडेशन है। वैलिडेशन बहुत अच्छी, आपने इतना अच्छे फीचर्स का यूज किया वैलिडेशन में। मान लो मर्जिंग के थ्रू से एक बहुत अच्छा वैलिडेशन लगाई है और वही वैलिडेशन आपको कई जगह पे चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मूला आपको बार बार आप वहां कस्टम में जाके लिखना पड़ेगा, राइट। चाहे वो किसी भी टाइप के कमेंट हो सकता है, लेकिन आपने कस्टम के थ्रू से बहुत अच्छा मतलब रेस्ट्रिक्शन एक कमेंट बनाया जिसमें आपको 20 मिनट लगे उस फॉर्मूला को यूज करने में, और सेम आपको 20 जगह चाहिए वही वैलिडेशन। तो वैलिडेशन को भी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ एक वैलिडेशन लगा देता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट मैंने किया। ठीक है, और मैं चलता हूँ वैलिडेशन में। ठीक है, और डेटा वैलिडेशन, और इसके बाद टेक्स्ट लेंथ पे जाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ 10 और मैक्सिमम 10, मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 10 एंड ओके। तो इसका मतलब ये है कि 10 डिजिट से ज्यादा, 10 डिजिट से ज्यादा यहाँ ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। 9650663831। ठीक है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ 9650 एंटर प्रेस। जैसे मैं करने की कोशिश करूंगा एक यहाँ पे मैसेज शो करता है कि दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रेस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल, राइट। ये कह रहा है ये मैच नहीं कर रहा है जो आपने डिफाइन इसमें किया हुआ है, राइट। जो किया है वो ऐसे नहीं कर रहा। तो ये जो सेल में अब जो एंट्री होगी वो एग्जैक्ट 10 डिजिट की होनी चाहिए। 10 डिजिट से ना ही ज्यादा एक्सेप्ट करेगा और ना ही 10 डिजिट से कम। और मान लो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब बहुत आपने मतलब फॉर्मूला के थ्रू से बनाया, वो 20 मिनट लगे। अब तो उसे पेस्ट करना, सपोज मैं इसको पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको दूसरे कॉलम की, यही वैलिडेशन मुझे यहाँ भी यूज करना है। ठीक है, इस वैलिडेशन को, तो इस वैलिडेशन को मैं आया और वैलिडेशन पे आऊंगा और मैं जैसे पेस्ट करूंगा मैं सब थोड़ा और सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, जहां तक आप सिलेक्ट करोगे वहां तक वो अप्लाई हो जाएगा, ऑल्ट एस और यहाँ वैलिडेशन। तो जैसे अब यहाँ देखो वैलिडेशन का यूज हो गया, तो फिर से मुझे वैलिडेशन यहाँ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट मैंने वैलिडेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है,
डाउट है? रोहित क्यों डिस्कनेक्ट हो गया? इसके बाद यहाँ पे ऑल यूजिंग सोर्स थीम, राइट। सो ऑल यूजिंग सोर्स थीम ये इतना इंपॉर्टेंट, इस पे आप जो देख रहे हैं ये मतलब बहुत कम, मतलब ना ही के बराबर यूज होता है। आज तक मैंने यूज नहीं किया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ठीक है, थीम होती है, ठीक है। थीम आपको पता होगा, पता है सबको थीम? पता है या नहीं है थीम? एक्सेल में यूज, मोबाइल में भी हम थीम का तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में भी थीम होती है, देखो दिखाता हूँ। थीम आपको मिलेगा, यूज बहुत कम ही है। ये देखो थीम्स है ना, ये थीम वैसे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मैं दिखाता हूँ। मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, ये बिल्कुल बेसिक का बेसिक है, इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। वो फॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी देखोगे तो इतना कुछ इम्पैक्ट इस पे नहीं होता है, थोड़े इस स्टाइल में होता है। तो ये थीम के फीचर्स को हर जगह आपको यूज करना है ना, तो उस फीचर से आप कर सकते हो, इस फीचर से। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, राइट। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, बॉर्डर्स जो है सिर्फ बॉर्डर को यूज करना है, कलर नहीं चाहिए, तो बॉर्डर का यूज कर सकते हैं। कॉलम विद, सपोज इसकी कॉलम विद है मान लो सपोज 8.43, यार यही कॉलम विद आपको यहाँ भी यूज करना है, तो सेम कॉलम विद की जो लेंथ है आपको, लेंथ है वो हर जगह यूज करनी है, तो आपको इसका यूज कर लो। फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, आपको फॉर्मूलाज भी चाहिए और नंबर जो फॉर्मूलाज हैं वो चाहिए। और जो मान लो सपोज ये है डिजाइन, ठीक है, मान लो अभी मैं गया होम में, और होम में गया यहाँ पे गया और इसको चेंज कर दिया, इस फॉर्मेट में कर दिया, दिख रहा है 54 दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपको फॉर्मूला भी यूज करना है, इसके जो फॉर्मेट है ना, नंबर के फॉर्मेट ये भी सेम चाहिए, ये भी आप इससे कर सकते हैं। वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, आपको वैल्यू चाहिए और नंबर का फॉर्मेट चाहिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं चाहिए, तो वैल्यूज आ जाएगी और फॉर्मेट आ जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी फॉर्मेट हमने फॉन्ट का कर रखा है वो, ठीक है। ये बहुत कम यूज है, अब यूज करके देखना, एज इट इज आपको पेस्ट करना होगा। ये इंपॉर्टेंट, इस लाइन में आप जो देख रहे हो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑपरेशन में सब, ऑपरेशन में जो आप देख रहे हैं ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इसमें बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक दिखाता हूँ। यहाँ मैंने डेटा पेस्ट कर लिया है,